नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विजया नाडार जो यूएस से हैं इस समय स्काइप पर और हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स पर ही आजकल दुनिया की नज़र है। सबसे ज़्यादा वहाँ कोरोना के केसेज़ हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ डेथ हो चुकी हैं और अभी वो लगातार जारी है, वैक्सीन अभी बन नहीं पाई है। लेकिन एक दवा के बारे में कल जो वहाँ मेडिकल एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा है कि जो इबोला के लिए एक एंटीवायरल ड्रग थी, वो कुछ इफ़ेक्ट कर रही है, उसके रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आ रहे हैं। बहुत कॉन्क्लूसिव तो नहीं लेकिन उन्होंने कुछ अफ़र्मेटिव कहा। एक पॉज़िटिव साइन आया है। वैक्सीन के बारे में जो बातें आ रही हैं लेटेस्ट हार्वर्ड से, वो आ रही हैं कि सितंबर, अक्टूबर तक वैक्सीन शायद तैयार हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों से विजय जी से सब पूछते हैं अमेरिका में रह के, अमेरिका में कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप, क्योंकि हम लोगों के अपने लाइफ में तो हम लोगों ने पढ़ा था, कभी सोचा नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हमने नहीं देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो स्पेनिश फ्लू था वो भी नहीं देखा, सब चीज़ें सिर्फ पढ़ी हैं हमने। लेकिन कोरोना को हम देख रहे हैं कि कैसा पेंडेमिक दुनिया भर में हो सकता है और कितना हवॉक कर सकता है। तो विजय जी आप ही बताएं क्या हो रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स हैं और 60,000 से ज़्यादा 61,000 से ज़्यादा लोग अब आपके यहाँ उनकी डेथ हो गई है। राइट। और ये नो यूएसए के इतिहास में ये सबसे खराब सिचुएशन है जहाँ पर वियतनाम वॉर जहाँ पर मैक्सिमम अमेरिकन मरे थे उससे भी कहीं ज्यादा अभी है। ज़्यादा और जी, द प्रेसिडेंट इज स्टिल ट्राइंग टू फूल द पीपल बाय सेइंग अरे हमने अगर 1 लाख या 2 लाख डेथ्स तक भी रोक लिए तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी। जबकि प्रेडिक्शन ये है कि शायद 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इतना हुँ, हुँ। बड़ा महामारी है ये, सीरियस बात है ये। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सॉल्यूशंस नजर नहीं आ रहा अब तक। जी। जो अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट साथ-साथ अपने इलेक्शन की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और जैसे अभी चाइना से वो थोड़ी-सी चीज़ें गर्म करने की कोशिश में है। और हालाँकि उनको बहुत सपोर्ट यूरोप में नहीं मिला है, सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया से उनको सपोर्ट है थोड़ा-सा, ऑस्ट्रेलियन जो प्रीमियर हैं वो उनकी बात ज़्यादा ज़ोर से कह रहे हैं और थोड़ा बहुत उन्हें ब्रिटिश डायस्पोरा में सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वो पीएम जॉनसन ने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही है। तो अब मैक्रोन ने मना कर दिया है और जर्मनी ने भी इस बात पे कोई उनको तवज्जो नहीं दी है। तो चीन के मामले को थोड़ा गर्म करते लग रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। यह इलेक्शन में चीन का मामला बेनिफिट कर सकता है क्या उनको? नहीं, एक्चुअली जो ट्रम्प की हालत है अभी फिलहाल, पर्सनली मुझे नहीं लगता उनको किसी भी तरह का कोई भी रिस्पेक्ट है दुनिया भर से। हुँ, इनफैक्ट ये कोरोना वायरस के बाद यूएसए की जो सुप्रीमेसी थी उसके ऊपर भी झटका लगने के पूरे चांसेस हैं। हुँ, वेदर अमेरिका विल कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड लीडर, इसके ऊपर भी संदेह अभी उठता है। एंड वर्ल्ड लीडर्स अभी जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ट्रम्प को, इट इज बिकॉज अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज स्टिल द लार्जेस्ट। पर ये कोविड वायरस के बाद अगर ये ऐसा रहेगा इसके ऊपर बड़ा संदेह है। चाइना पर इसीलिए है कि द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर स्केपगोट्स कि किसी के ऊपर ब्लेम डाला जाए। लेकिन अभी जिस तरीके का चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी कोई भी कंट्री 100% चाइना को अक्यूज कर नहीं सकता है। और अमेरिका के खुद जो नेशनल डायरेक्टर हैं एंथनी फूची, जो सबसे ज्यादा न्यूज में है फिलहाल, उन्होंने भी कहा है कि ये ऐसे बायोलॉजिकल वायरस है नहीं, ये कोई लैब में क्रिएट किया नहीं है। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने बहुत सारे रीजंस भी दिए कि ये क्यों ऐसा नहीं है। जी। लेकिन ऑफ कोर्स वो स्केपगोट्स तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरे इस इलेक्शन ईयर में कोरोना तो एक बहुत बड़ा इश्यू है ही है, कोरोना की वजह से चाइना इश्यू बना है। एक इश्यू ये भी है कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अमेरिकन जॉब्स आर फॉर अमेरिकन्स। तो राइट। ये कह के वो ज़ाहिर है कि जो कहना चाह रहे हैं कि बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए अब वो दरवाजे और कस लेंगे। तो ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा उनके यहाँ इमिग्रेंट्स हम ही भेजते हैं, भारत से जाते हैं, प्रोफेशनल्स हमारे वहीं ज़्यादा तक सेटल होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सीधा नुकसान तो हमको होगा। तो राइट। हमारा जो इंडियन इंडियन डायस्पोरा है उसमें इसका क्या रिएक्शन? वेल, इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर कोई किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। जो अभी फिलहाल जो नए जो आईटी गाइज आ रहे हैं, जो 20-25 सालों से जो टीचिंग में आए थे, मेडिसिन में आए थे, उन लोगों को जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स पे कोई मतलब सिंपैथी नहीं है।
तो इंटरनेट जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं मैक्सिमम वही हर्ट होंगे। इनफैक्ट जून में 2 लाख से ज़्यादा H1B वीज़ाज रिजेक्ट होने के फुल चांसेस हैं। उनका शेड्यूल खत्म हो रहा है और दे हैव जस्ट 60 डेज, 60 दिन में नई नौकरी ढूंढना, पर ये अभी का जो माहौल है इट्स इम्पॉसिबल। और ट्रम्प हैज इलेक्शन राइट ऑन द हेड। नवंबर 3 को इलेक्शंस होने हैं और उनके पास कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है नहीं। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना में जो उन्होंने डिले दिखाई टू डील विद द इंसिडेंट, ये इससे वो साफ बचे। लेकिन मुद्दे ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है उनको, तो इमिग्रेशन पे आकर अटके हुए हैं बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। लेकिन इससे भी अमेरिका का ही नुकसान होगा। इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका का भी जबरदस्त नुकसान होगा बिकॉज Amazon, एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज बहुत सारे हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अप्रैल 17 को, इनफैक्ट लेटर भी भेजा है ट्रम्प को कि एक्सटेंड किया जाए इंडियन वीजा टिल सितंबर 10, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो कंपनीज भी अफेक्ट होंगी या ऑलरेडी इनकी नौकरियां जा रही है, ऊपर से टेक्निकल प्रोफेशनल्स, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स अगर चले जाएंगे तो यूएसए का भी नुकसान है, इंडिया का भी नुकसान है। तो ऐसे आपके हिसाब से कितने इंडियंस होंगे जो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें उनको वापस लौटना पड़ेगा? 2 लाख तो H1B वीजास पे हैं। ग्रीन कार्ड पे रोक लगी गई है, 60 दिनों तक ग्रीन कार्ड नहीं आएगा। और ग्रीन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरे जैसे लोग भी हैं, हम लोग ग्रीन कार्ड और वीजा के बीच में फंसे हुए हैं। तो हमारे लिए भी लीगल ऑप्शंस क्या हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पर 2 लाख से ज्यादा इंडियंस की रिटर्न होने की पूरी संभावना है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2 करोड़ वीजास, 20 लाख, सॉरी 20 लाख वीजास रिजेक्ट हुए, रिड्यूस किया गया है। तो वैसे ही प्रोफेशनल्स बहुत कम बुलाए जा रहे हैं। इंफोसिस जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है, सारी इफेक्ट हो चुकी है बिकॉज उनको वीजास नहीं मिल रहा अभी टू सेंड प्रोफेशनल्स हियर। तो उनमें से भी बहुत लोगों को अगर वापस भेजा जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए, विच रियली गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हियर, फ्रॉम यूएसए। जो इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं जो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज हो गई है, वो यूएसए की वजह से हुई है। और अब अगर यहाँ प्रोफेशनल्स आने बंद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा मोदी जी के आने के बाद सारी दुनिया में और खुद भारत में भी एक डिवाइडर हाउस है, या राइट, प्रो मोदी या एंटी मोदी वाला माहौल सब जगह है, वो कहें या ना कहें, दैट इज देयर। तो राइट, ये वहां होगा तो वहां जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे बीजेपी और आरएसएस ने पहले से बना रखे हैं हिंदुओं के बीच, जो राइट। अमेरिकन हिंदूज है, तो उनका रवैया क्या रहता है? ये जो ट्रम्प के पॉलिसीज हैं और जो मतलब इंडिया का नुकसान होने की बात साफ साफ समझ में आती है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को लौटना पड़ सकता है, नए लोगों की यहाँ से वहां जाना मुश्किल हो जाएगा, तो इससे सबसे उनकी क्या रिएक्शन आती है? ये बहुत बार मैंने कहा है, यहाँ पर मेरे खुद के आर्टिकल्स में भी मैंने लिखा है कि इंडियंस जब तक यहाँ दे कीप क्वाइट, दे आर मतलब बहुत क्वाइटली अपना काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसी में ही उनकी भलाई है। और लोकल पॉलिटिक्स में बहुत कम इन्वॉल्व हुए हैं, और हुए भी हैं तो कंट्रोवर्सीज में बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जब से मोदी आए हैं यहाँ पर भी सीना पीटने लगे हैं लोग। अपनी हिंदू आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि मोदी जी की वजह से उनको यहाँ कोई बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा इनफैक्ट नुकसान ही हो रहा है। इसीलिए इनफैक्ट अभी जो ट्रम्प का भी रवैया है टू बिकम एग्रेसिव अगेंस्ट इंडियंस, ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हैं। तो इंडिया में तो इफेक्ट हो ही रहा है हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से, यहाँ पर भी हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ के जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, दे यूज्ड टू डू एक्सटेंसिव बिजनेस विद पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत यहाँ जो रवैया है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता था वो भी अगस्त 14 इवनिंग को शुरू होता था, पाकिस्तान को सेलिब्रेट विश करते थे, फिर वो मिडनाइट में खत्म होता था। तो अगस्त 15 को वो खत्म होता था रात को। तो बोथ कंट्रीज आर वेरी क्लोज हियर। इसकी वजह से दूरी आ गई है। मुस्लिम कम्युनिटीज हैव स्टॉप डूइंग बिजनेस विद द पटेल कम्युनिटी हियर। तो बहुत विभाजन हो रहा है यहाँ पर, और ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारा ही बिल्कुल, नुकसान है यहाँ पर। मतलब भारत की राजनीति का असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर भी पड़ रहा है, और वो बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड पड़ इतना रहा है। डीप हो। बिल्कुल पड़ रहा है, और इंडियंस रियलाइज भी कर रहे हैं कि अगर इनकी नौकरियां चली जाएंगी, अगर इनके बिजनेस हो गए, तो इनको इंडिया से कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। ये भी इनको धीरे धीरे पता चल रहा है, जबकि इसका टोटल ऑपोजिट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेके 3-4 दिन से इंडिया में खबरें गर्म हुई हैं, राइट, यूएससीआईआरएफ, जो मैं राइट,
कल आपसे बात कर रहा था तो उस समय भी बात आई थी। तो USCIRF कंटिन्यूअसली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को उसने लॉगर हेड पे रखा हुआ है, और अभी तो उसने एक बड़ा मेजर डिसाइड कर दिया कि इंडिया को उस कैटेगरी में डाल दिया जिसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान वगैरह है। ये और बात है कि प्रेसिडेंट जो भी होता है उसके पास वेवर की पावर होती है, और वो वेवर करके इनसे रिश्ता चलाए रखता है। सऊदी अरब भी उसमें से एक है, लेकिन फिर भी बार बार प्रेसिडेंट की ओर सारी ताकत लगानी पड़ती है, उसे हमेशा मैनेज करना पड़ता है, प्लीज करना पड़ता है रादर। जैसे सऊदी अरब वगैरह बहुत सारे सौदे करते रहते हैं खुश करने के लिए, और चाइना के साथ तो बीच बीच में हम देख ही रहे हैं कि गरम नरम चल ही रहा है। तो भारत इस कंडीशन में वहां पहुंच गया है, ये एक बुरी स्थिति है। ये हालांकि बहुत जल्दी अभी हुआ है, पता नहीं वहां के अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और वहाँ भारत इतनी बड़ी खबर भी नहीं है, आर्थिक रूप से हम उतने बड़े नहीं हैं। यहाँ लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़ी खबर है वहाँ, लेकिन वहाँ आप रहते हैं तो आप जानते हैं कि इंडिया अमेरिका के लिए कितनी बड़ी खबर है। तो ये भी चीजें अभी धीरे धीरे वहाँ परकुलेट करेंगी, तो फिर आपके हिसाब से क्या होगा? सरप्राइजिंग बात ये है कि यूएस मीडिया में ऑफ कोर्स इंडिया में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो अभी फिलहाल क्रिमिनल वायलेंस जो हो रहा है वो तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के यहाँ हाईलाइट हो रहा है। तो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, या तो नेगेटिव रिपोर्टिंग जो हो रही है इंडिया के बारे में वो बहुत ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट मीडिया जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसमें भी काफी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो चीफ है पर्किंस, ही हिमसेल्फ इज अ रिपब्लिकन। तो अगर मोदी को ये अगर लगता है कि ट्रम्प से दोस्ती करके उनको रिपब्लिकन्स का सपोर्ट मिल जाएगा डेमोक्रेट से दूर हटके, तो ये भी बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है इनका। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाती है, मुश्किल है लेकिन अगर आ जाती है, तो ऑलरेडी वी आर क्लोजिंग डोर्स विद डेमोक्रेट्स। अभी रिपब्लिकन्स खुद भी कम्युनल वायलेंस के साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं होना चाहेंगे, बिकॉज अमेरिका लाइक्स टू कीप अ फसाड, उनको दुनिया के सामने एक अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं वो। तो वो क्यों मोदी की गलत कामों को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल वायलेंस और क्रिमिनलिज्म को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत गलत कैलकुलेशंस इंडिया का अभी फिलहाल हो रहा है। अच्छा, इंडिया में तो लॉकडाउन है, और अभी हमारे यहाँ थर्ड तक है, फोर्थ को पता लगेगा कि ये एक्सटेंड होगा कि नहीं, या उसके पहले प्रधानमंत्री जी आके अनाउंस करेंगे तो पता लगेगा। तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, आप पढ़ ही रहे होंगे, आप जानते ही हैं। वहाँ अमेरिका में क्या हाल है? अमेरिका में कितने हिस्से में लॉकडाउन है जहाँ वहाँ कैसे है लाइफ, आदमी कर क्या रहा है? यहाँ तो एकदम लॉकडाउन है, आप बिल्कुल नहीं मूव कर सकते। राइट, सो मई 2 तक यहाँ पर भी लॉकडाउन है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स को परमिशन दी गई है कि वो खोलना शुरू कर दे, स्पेशली साउथ के स्टेट्स जहाँ से मैं भी आती हूँ। टेक्सास में ऑलरेडी 28 को खुल चुका है, लेकिन 25% कैपेसिटी सिर्फ मॉल्स, ऐसी जगह जो बिजनेसेस है वो खोल सकती हैं। लेकिन उससे भी मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला लोगों को। लेकिन राय ये जरूर दे दी गई है कि आप घर पे रहें, वही बेहतर है। जॉर्जिया जैसे स्टेट जहाँ रिपब्लिकन स्टेट है, उन्होंने अप्रैल 24 को खोल दिया था, और जब मीडिया एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि ये इतनी जल्दी खुल गया, इसकी वजह से दूसरे स्टेट्स अफेक्ट हो जाएंगे, तो ट्रंप ने इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली, कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट गवर्नर, पर मैं नहीं सपोर्ट करता इसको। जबकि उन्होंने ही खुद 2-3 दिन पहले कहा था कि स्टेट्स खुल जाने चाहिए। वो खुद बड़े अपसेट हैं। कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे जो रैलीज होंगे उसमें 100% क्राउड आने चाहिए। और जबकि ये बात पीपल आर स्टिल इन शॉक कि वो कैसे ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन उनका ये ड्रीम है उनका ये थॉट प्रोसेस है कि करोड़ों लोग आ जाएंगे फिर से उनके रैलीज में, जबकि इसकी संभावना बड़ी कम लग रही है अभी फिलहाल। तो लोग आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं और घरों से नहीं निकल रहे हैं ज्यादातर। राइट, डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं लोग, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ खुली जगह बहुत है, ट्रेल्स हैं, जंगल हैं जहाँ मैं पर भी जाती हूँ। तो वो उस तरीके का है, लेकिन डिप्रेशन भी बहुत बढ़ गया है। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहाँ पर लिखा है कि 25 to 30% एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैव इंक्रीज्ड। तो बहुत सारा उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का गेम तो नहीं है जानबूझ के कि वैक्सीन पुश करने के लिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरीज ऑफ कोर्स फ्लोट हो रही हैं, लोगों के पास समय है टू डू ऑल दिस नाउ। तो सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि ये फार्मा कंपनियों का कुछ मिलजुल के चाइना के साथ कोई गेम है। ये तो चल रही है बहुत जगह सारी दुनिया में, तो ये वहां भी है मतलब।
राइट, पर मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी अपने पूरा इकोनॉमी हिला दे, इतनी बड़ी रिस्क तो नहीं लेगा। आई मीन देयर आर वेरी डिफरेंट गेम्स टू प्ले, यू नो। यू आर राइट, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या ऐसा सोसाइटी वहां भी है जो इस तरह की चीजों पे ज्यादा यकीन करता है? हमारे यहाँ तो है। बिल्कुल, रिपब्लिकन्स तो सड़कों पे आ गए हैं। उन्होंने कहने शुरू हो गए हैं कि ये जो फौची हैं, एंथनी फौची हैं, जो लॉकडाउन पे प्रेशर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी मौतें होंगी, उनको हटा दो। तो उनके अच्छा। ऊपर एक इंक्रीजिंग प्रेशर हो रहा है। रिपब्लिकन्स तो बहुत सड़कों पे आ गए थे, पिछले हफ्ते भी सड़कों पे आ गए थे। और अच्छा। ट्रम्प खुद कह रहे हैं डेमोक्रेट स्टेट्स वालों को, जबकि डेमोक्रेट स्टेट्स रूल्ड आर मोर नाउ, 22 डेमोक्रेट स्टेट्स है, रिपब्लिकन खाली 18 हैं, और बाकी के स्विंग स्टेट्स हैं जो दोनों साइड सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो डेमोक्रेट स्टेट्स को बोल रहे थे कि लोगों को कि आप सड़कों पे आ जाओ, आप अपने गवर्नर के अगेंस्ट जाओ। और न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं उनके भी सख्त खिलाफ है, वो जो क्वामो जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन ही इट्स इम्पोर्टेंट, वरना न्यूयॉर्क के केसेस और बढ़ते जाएंगे, जहाँ 60% यूएसए के केसेस हैं। तो वो खुद ही आपस में भड़का रहे हैं। तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिवाइड बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स ये इस इशू पे भी। थैंक यू विजय, फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, हम लोग बीच बीच में पूछते रहेंगे। अभी तो हमारा आपका हाल एक ही जैसा है, लॉकडाउन आपके यहाँ कहीं कहीं खुल भी गया है, तो वो लोग अभी ऑनर कर रहे हैं लॉकडाउन का ही। हमारे यहाँ तो अभी लॉकडाउन है, और उम्मीद है भी ज्यादातर स्टेट्स में रहेगा। हॉट जोन कुछ बना रहे हैं, कुछ रेड जोन वगैरह, इस तरह से कुछ जोनिंग वोनिंग हो रही है, लेकिन डर सबको लगा हुआ है सब स्प्रेड होने से। और हमारे यहाँ तो उतनी, आप जानते ही, उतनी सुविधा नहीं है, अगर बात फैली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा, और फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।